पुष्पा भाई क्या कहानी है यार, कसम से मज़ा आ गया। जब मैंने सुनी थी ना तो मुझे कसम से ऐसा लग रहा था कि यार वो सुनाने में बहुत मज़ा आएगा इसको। और ये जो कहानी है भाई मेरे दोस्त की है, खतरनाक भाई। उसकी तो फटी फटी सुनते सुनते मेरी भी फट गई थी। अब आगे सुनते हैं, पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद कहानी स्टार्ट करेंगे। जय श्री राम भाइयों। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कहानी है आज की मेरे दोस्त की है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरा दोस्त है वो गाने बजाने में बहुत इन्वॉल्व है। तो वो ये जो कहानी स्टार्ट होती है ना, तो ये उसी पैशन के थ्रू स्टार्ट होती है। होता क्या है कि मेरा जो दोस्त है वो क्या नाम है, एक एनजीओ में जाता था। तो वहाँ पे गाना बजाना, डांसिंग वगैरह, अब ये सब होता था वहाँ पे। तो इस बंदे की बातचीत वहाँ के स्टाफ से थी। और वहाँ का स्टाफ कैसा था कि वहाँ का ऐसा था कि मतलब जितने भी स्टाफ में बंदे थे ना, वो सारे बड़े बड़े थे। जैसे कि कोई 29 साल का है, कोई 30 साल का है, मतलब एक्सपीरियंस वाले बंदे थे वहाँ पे। तो इसकी बातचीत भी कैडी थी उनसे। तो होता क्या है कि भाई ये क्या होता है कि ये सारे मिलके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो इनका जो मतलब जो सीनियर होता है उसने बोला होता है कि भाई एक काम करते हैं कि जब इस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं तो क्यों ना ये जो चीज़ है हम नैनीताल में करें, व्यू भी अच्छा आएगा और काफ़ी बढ़िया वीडियो बनेगी। तो इन्होंने ये सोचा। अब इन्होंने क्या करा कि भाई सब ने मिल के कि इन्होंने टिकट बुक करी नैनीताल की। और इनके जो ग्रुप में जो बंदे थे वो मैं बता रहा हूँ आपको, तीन चार तो लड़कियाँ थी और 3-4 थे लड़के। लेकिन हाँ, लड़कियों की भी उम्र ज़्यादा थी, लड़कों की भी उम्र ज़्यादा थी। और 2 दोस्त ये थे, एक मेरा दोस्त पवन और एक इसके साथ एक और लड़का था जो इसी की उम्र का था, मतलब एज का था। और पवन की एज उस टाइम लगभग होगी 21-22 साल, इतनी होगी, ठीक है। और बाकी जो बंदे थे वो सारे बड़े बड़े उम्र के थे। अच्छा, होता क्या है कि अब इनकी टिकट होती है नई दिल्ली से रेलवे की। तो ये वहाँ से निकलते हैं, मतलब क्या नाम है, नैनीताल के लिए। अच्छा, ये जब नैनीताल पहुँचे तो उससे पहले ये पहुँचे थे काठगोदाम में रात को पहुँचे और वहाँ हो रही थी बारिश, बढ़िया वाली एकदम। अच्छा, पवन ने बताया कि भाई वहाँ की जो बारिश, जो नॉर्मल बारिश थी वहाँ की, उसको ऐसे लग रही जैसे कि भाई पता नहीं कितनी खतरनाक बारिश, ऐसा बताया उसने। तो उसने बताया कि भाई क्या नाम है, जब बारिश बंद हो गई तो एक्चुअली क्या होता है कि रात के टाइम वहाँ पर ना सवारी, मतलब जो गाड़ी वाड़ी चलती हैं वो रात को चलती नहीं है। वहाँ पे जो गाड़ी वगैरह चलती है सवारी के लिए, वो रात को चलती नहीं है वहाँ पे। तो इनको स्टेशन में ही रुकना पड़ा रात को। अब भाई होता क्या है, पवन जो है क्या नाम है, रात को वहाँ पे रुकते हैं, अपना चदरा वदरा बिछा के सो रहे हैं। तो इसको वहाँ पे नींद नहीं आ रही थी, और किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, जितने भी बंदे थे। कम से कम ये बंदे होंगे कम से कम 10 से 11-12 बंदे, मान लो 11-12 बंदे। अब इनको नींद नहीं आ रही। इन्होंने क्या करा भाई, ये घूमना स्टार्ट करते हैं स्टेशन के अंदर ही। बहुत प्यारा व्यू, सब कुछ बढ़िया, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं फुल। और क्या नाम है, एकदम बहुत प्यारा व्यू, खुला खुला एरिया। और एक कहते हैं ना कि ताजगी भाई, पहाड़ों में आपको पता ही है कि यार पहाड़ों में ऐसा होता भी है कि मौसम कैड़ा होता है। अब सीन क्या होता है भाई, सुबह होती है, ये सब नैनीताल के लिए निकलते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है, इनका प्लेन बोल रहा हूँ मैं भी ना यार, बोलने में बड़ी दिक्कत है भाई। इनका जो प्लान होता है वो चेंज हो जाता है, प्लेन चेंज हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये नैनीताल, तो खैर इनका वही होता है आइडिया कि भाई वहीं जाएंगे नैनीताल ही। लेकिन उससे पहले क्या होता है, ये जाते हैं 7 ताल। अब 7 ताल ये पहुँचते हैं भाई, वहाँ जाते हैं, बाकायदा कमरा वगैरह रहते हैं। तो जो ऐसा था कि जो 7 ताल में जो कुछ किलोमीटर अंदर जाके ना होटल पड़ते हैं। 7 ताल जंगल है एक बहुत बड़ा, तो कुछ किलोमीटर अंदर जाके जंगल पड़ता है, उस जंगल के अंदर होटल है। अब उस होटल में ये ठहरने वाले थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन जो है कमरे कम पड़ गए।
वहाँ पे। अब जब कमरे वहाँ पे कम पड़ गए तो वहाँ के मैनेजर ने बोला कि सर देखो ऐसा है कि क्या नाम है, जो जो इनके जो हेड था, मतलब जिनके साथ पवन गया हुआ था उनका जो हेड था, तो बोला कि सर देखो ऐसा है कि बाहर से लोग आए हैं, फॉरेनर वगैरह हैं, आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, आप थोड़ा अंदर ले लो वो क्या नाम है कमरे वगैरह। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम अंदर ले लेंगे, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है भाई कि दिन में भाई खूब वोटिंग कर रहे हैं लोग, हाँ, जो जितने भी लोग गए थे वोटिंग कर रहे हैं, कोई कुछ खा रहा है पी रहे हैं, मतलब दिन का जो था हिसाब किताब वो अच्छे से निकल गया, पूरा दिन अच्छे से निकल गया। अब सीन क्या होता है भाई, रात आती है। अब रात को क्या होता है कि जैसे कि आपने पिक्चरों में देखा होगा कि भाई अपना पेड़ मतलब आग वाग जला के बाकायदा उसके राउंड सर्कल में कुर्सियाँ लगा के बंदे बैठे हुए हैं, पुलंग ताकड़ी वगैरह खेल रहे हैं, मतलब टोटली मिला के एंजॉय कर रहे हैं। अब होता क्या है कि उसमें से एक जो लड़की होती है वो अचानक से बोलती है कि सर आपको कुछ आवाज़ आ रही है क्या? तो सर कहते हैं भाई एक मिनट सब शांत हो जाओ ज़रा। तो सब शांत हो जाते हैं भाई। तो जब ध्यान से सुनते हैं तो उस टाइम ना कोई आवाज़ नहीं आ रही होती। तो सर कहते हैं नहीं है भाई, हमें तो नहीं आ रही। नहीं करा जो मतलब लड़की होती है ना सर, वो कहती है कि सर एक बार ध्यान से सुनो तो सही आप। तो उस लड़की को दोबारा आवाज़ आती है भाई। तो वो लड़की इतनी थोड़ी डर चुकी होती है कि वो सर कहते हैं कि भाई एक काम करो, एक बार चुप हो जाओ सब। जब वो सब चुप होते हैं ना, फिर जो आवाज़ सुनाई देती है, कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जो अजीब सी होती है, बहुत ही अजीब सी आवाज़। तो सर जी कहते हैं कि भाई एक काम करो, ऐसा है यहाँ रुकना ठीक नहीं है, अपनी अपनी कुर्सी उठाओ और अपने अपने कमरे में निकल लो। अच्छा वहाँ के कमरे कैसे थे? कमरे ऐसे थे वहाँ के कि एक मतलब लंबा सा वो था, बरामदा जिसे कहते हैं, बरामदा सा था, और बरामदों के सामने बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी, और उनके जस्ट खिड़की के सामने ही उनका बेड वगैरह लगा हुआ था। सब एक साथ सो रहे थे, ठीक है। तो होता क्या है कि भाई किसी लड़की को मतलब वहाँ ज़रूरत होगी पानी वानी की, या प्यास लग रही होगी, तो उसने बोला कि वो जब पानी वानी पीने गई तो पानी वहाँ कमरे में था ही नहीं पानी। तो उसने बोला कि सर इसमें ना पानी वानी नहीं है, तो थोड़ा आप पानी ले आओगे बाहर से? तो सर ने कहा कि ठीक है मैं ले आऊँगा। जो मैन जो होटल है, तो उन्होंने कहा कि मेरे को आप थर्मस दे दो, मैं जाके ले आऊँगा। अब सीन क्या होता है भाई, सीन ऐसा होता है कि भाई जब सर जी यहाँ से गए तो बड़े आराम से, लेकिन जब वहाँ से आए वो, तो दरवाज़ा खटखटाते हुए ज़ोर से खटखट ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, बहुत ही ज़ोर से। भाई पवन ने दरवाज़ा खोला और सारे बंदे बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा सर से कि भाई सर क्या बात हो गई, मतलब बहुत परेशान नज़र आ रहे हो, अब क्या बात हो गई? तो सर ने ना बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ना वहाँ लड़कियाँ ऑलरेडी खड़ी हुई थी, अगर वो सर बता देते, लड़कियाँ सुन लेती तो और ज़्यादा डर जाती हूँ, तो इस वजह से उन्होंने बताया नहीं। तो सीन क्या होता है कि जब वो लड़कियाँ सोने चली गई वापस, तो सर ने बताया कि हुआ क्या था। भाई सच बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा था जब उसने मुझे को बताई थी बात, तो लग रहा था कि पिक्चर चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में हुआ गया था। ऐसा होता है कि सर बता रहे थे कि जब मैं वहाँ से पानी लेकर आ रहा था, और इस जहाँ वो ठहरे हुए थे और उस जो मैन होटल था, उनकी दूरी कम से कम मैं बता रहा हूँ, वो बता रहा था कि 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी थी वहाँ पे। अब वो जब वहाँ से पानी लेकर आ रहे थे मयूर जग में, जब पानी लेकर आ रहे थे, उन्होंने बताया कि यार मेरे को एक रास्ते में एक औरत मिली। अब वो रास्ते में बैठी हुई थी, तो मैंने उससे मतलब पूछ लिया कि भाई तू क्यों बैठी है, मतलब इतनी रात को आप यहाँ क्यों बैठे हो, न घर जाओ, ये जंगली इलाका है, या जानवर वगैरह घूम रहे हैं। तो उस जो मतलब रास्ते में जो औरत बैठी हुई थी, उसने मतलब कुछ बोला नहीं। तो सर ने भी कुछ ज़्यादा कुछ मतलब बोला नहीं उससे, और वो चुपचाप से उसके साइड से मतलब आगे निकल गए वो। अब सीन क्या होता है कि जब वो आगे निकल रहे थे, तो उनके जस्ट पीछे से आवाज़ आती है, छम
छम छम। भाई सर जी हालत ख़राब सर जी की। सर जी कह रहे, और सीन ये हो रहा था कि मतलब जैसे उन्होंने एक कदम बढ़ाया छम, दूसरा कदम बढ़ाया छम, हर एक कदम के साथ छम छम की आवाज़ आ रही थी। अब वो डर गए भाई जब उन्होंने पीछे मुड़, कहते हैं ना कि आपने कभी बड़े बुज़ुर्गों से भी सुना होगा कि वो कहते हैं कि कभी भी कुछ ऐसा महसूस हो कि तुम्हें लगे कि नहीं यार कोई पीछे खड़ा है, तो कभी भी ना पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए। लेकिन सर जी ने यही गलती कर दी। सर जी ने क्या करा, पीछे पलट के देख लिया। और जब सर जी ने पीछे पलट कर देखा तो फिर वो देख नहीं पाए। वो जो फिर भागे हैं ना ज़ोर ज़ोर से होटल की तरफ, जो दूसरा वाला ले रखा था, बहुत ज़ोर की भागा, वो बहुत ज़ोर की भागे। मयूर जग वगैरह सब फेंक दिया, वो भैंस भागना स्टार्ट। सर ने बताया कि वो जो लेडीज़ थी उसका सर ही नहीं था, लेकिन उसका पल्लू मतलब सोचने वाली बात है, उसका सर नहीं था और पल्लू दिख रहा था उसका, मतलब ऊपर से ढका हुआ, लेकिन अंदर सर नहीं था उसका, मुंह था ही नहीं उसका। ये सब सीन देख के सर जी की, भाई सच बता रहा हूँ, पट गई सर जी की और सर जी भग लिए। अब सीन क्या होता है कि जब ये सब चीज़ें सर हमको बता रहे थे, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं पवन के, समझ लो मैं पवन हूँ, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैं बता रहा हूँ कि जब सर वो बता रहे थे तो उस टाइम पे सारे मतलब लोंडे खड़े थे, मतलब जितने भी आदमी वगैरह थे, उस टाइम लड़की नहीं थी। लेकिन एक्चुअली मतलब सीन क्या हुआ कि मतलब जो लड़की थी वो कमरे के अंदर से सुन रही थी ये सब बातें। अब जब लड़की ने सुन ली तो सारे डर गए। उसने और लोगों को भी बता दिया लड़कियों की, भाई ऐसे ऐसे सीन हुआ, ऐसे ऐसे सीन है यहाँ पे, तो वो सारे गए डर। अब जब मतलब वहाँ की जो लेडीज़ हैं, औरतें, उन्होंने बोला कि सर हम इस होटल में नहीं ठहरना चाहते, आप एक काम करो, जो मैन होटल है वहाँ पर कमरा लो, अब वहाँ पर जो है हम वहाँ चलेंगे। अब सीन क्या होता भाई, जो 2-3 और सर थे, जो बंदे थे वहाँ पर गए हुए थे, लड़के जो थे वहाँ पे, वो मतलब जो साथ में लड़कियाँ थी उनको लेके निकल लिए। अब बचा कौन, पवन और एक लड़का और एक जो मैन सर थे जो ये सब मैनेज कर रहे थे, वो 3 लोग बचे। अब सीन क्या होता है भाई, क्या होता है कि जो पवन ने पकड़ रखा होता है हाथ में गिटार, और एक हाथ सर ने पकड़ रखा होता है और पीछे से एक बंदे ने पकड़ रखा होता है, मतलब 3 बंदे थे और सारे बंदे निकल चुके होते, ये व्यस्त सामान ले गए। अब ये जा रहे होते हैं तो रास्ते में क्या होता है कि भाई सर जी कहते हैं कि भाई देखो शेर आ जाए, कोई नहीं सामने से आएगा, जो भी होगा देख लिया जाएगा, कोई भी आ जाए, कुछ भी जानवर आ जाए देख लेंगे, लेकिन वो जो मेरे को चीज़ दिखे ना, वो चुड़ैल, वो नहीं दिखनी चाहिए। अब भाई पवन बोलता है कि सर डराओ मत, अब चल लो सीधा, आराम से, परेशान ना करो, अब बहुत फट गई है अपनी। अब भाई सीन क्या होता भाई, अब चल रहे हैं, थोड़ा दूरी पे था, 2 किलोमीटर की समथिंग इतना ही कुछ होगा, तो वो चले जा रहे हैं भाई। दूसरे होटल में पहुंच गए। अब जब दूसरे होटल में वहाँ पहुँच गए, वहाँ पर सीन क्या होता है कि भाई वहाँ वो जो कमरा था वो भी ऐसा ही था, बड़े बड़े विंडो के सामने ही, मतलब बेड वगैरह वहाँ पे सोने के लिए। अब जब सोने की बच्ची आई तो सारे लाइन तारी से सो रहे और सामने विंडो दिख रही है बड़ी बड़ी। अब सीन क्या होता है, जब अब ये जो सीन होता है ना, ये पवन के साथ सीन होता है। क्या होता है कि पवन बीच में लेटा हुआ है, जस्ट बगल में पवन के सर लेटे हुए हैं और पवन के इस साइड को उसका दोस्त लेटा हुआ और बाकी बहुत सारे बंदे लेटे हुए हैं और लड़कियां वगैरह सब लेटी हुई हैं उधर। पवन जब बात कर रहा था सर से, तो उसने बात करते करते जंगल की तरफ देखा, और जंगल की तरफ उसने देखा तो उसको ऐसा लगा कि यार कोई ना उसे बुला रहा है, ऐसे करके। तो उसने इग्नोर कर दिया। उसने सोचा कि यार मेरा वहम होगा, चल कोई बात नहीं। भाई जब उसने दूसरी बार देखा तो फिर कोई ऐसे करके बुला रहा है, ऐसे करके, उसने फिर इग्नोर कर दिया। तीसरी बार भी उसने इग्नोर कर दिया। भाई बार बार इग्नोर कैसे करेगा, जब बंदो कोई चीज़ बार बार दिख रही तो उसे इग्नोर भी तो नहीं करा सकता।
उसने सर को बताया, सर यार आपको कोई चीज़ दिख रही है क्या वो सामने? सर ने जब देखा तो उन्होंने बोला नहीं मेरे को तो नहीं दिख रही है, तो कोई भी नहीं है। तो जो पवन था, मैं सच बता रहा हूँ यार, 21-22 साल का बंदा, वो रो रहा था वहाँ पे कि सर देखो ना, आपको दिख नहीं रहा, वो दिख रहा है मेरे को, वो मेरे को बुला रहा है। अब सीन क्या हो रहा था, पवन बता रहा था कि वो जो बंदा सामने दिख रहा था ना, वो धीरे 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 नज़दीक आ रहा था। भाई पवन ने बताया कि वो बंदा, एक तो उसका चेहरा ना यहाँ से जला हुआ, पूरा चेहरा उसका जला हुआ, और यहाँ से ना उसने बताया कि गाल की तरफ से ना फटा हुआ सा था, उसने जो देखा मतलब वहाँ पे। अब वो भाई रोने लग गया बंदा बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर उन्हीं के साथ का एक बंदा था जो मतलब पूजा पाठ वगैरह करता था, तो मतलब वो जब बाहर जाने लग गया तो पवन ने रोका कि भैया सर मत जाइए प्लीज़, वो मार देगा जो भी है। लेकिन जो भैया थे वो बाहर गए, उन्होंने कुछ पढ़ा वढ़ा होगा मंत्र वगैरह, तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई। अब होता क्या है कि भाई पवन बड़ी मुश्किल से सोता है। पवन ने बताया कि भाई ज़िंदगी ख़राब सी हो गई थी वहाँ पे, कह रहा बहुत मुश्किल से उसने रात गुजारी। जब दिन हुआ तो वहाँ की जितनी भी लड़कियाँ थी, जो बंदे थे, वो ना पवन से मज़े ले रहे थे कि भाई क्या नाम है, तेरे को भूत चुड़ैल दिखे थे, मज़े ले रहे थे उससे बहुत। तो जब ये बात वहाँ के मैनेजर से पूछी गई कि ऐसा क्या हुआ था यहाँ पे, तो मैनेजर ने बताया, आप यकीन नहीं मानोगे, मैनेजर ने बताया कि करीब बहुत साल पहले ना एक कपल आया हुआ था वहाँ पे। तो ना एक तालाब था वहाँ पे, ना क्रॉस लिखा हुआ था वहाँ पे, क्रॉस। अब एक कपल ना वहाँ जाके वहीं फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहा होगा, तो जो लड़की थी ना वो तालाब के थोड़ी सी अंदर घुस के फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो लड़के ने मना करा कि भाई ऐसा है तो अंदर मत घुस, क्योंकि क्रॉस लगा हुआ है तो क्यों जाना अंदर। वो मानी नहीं भाई, वो थोड़ा सा और अंदर गई। जब वो थोड़ा सा और अंदर गई ना, वो तालाब के अंदर ही घुस गई। और भाई जैसी वो तालाब के अंदर घुसी, अब भाई उसका बंदा है, वो पति है उसका, वो देखेगा थोड़ी ना, कूद गया वो तालाब में। भाई जब वो बंदा भी तालाब में कूद गया, ना बंदी बाहर आई ना बंदा बाहर आया, दोनों ही मर गए। फिर जब गोताखोर आए, उन्होंने देखा अंदर कि भाई क्या पता बॉडी तो मिले, लाश तो मिले, लाश भी नहीं मिली। और एक चीज़ नोट करने वाले थे कि तालाब के अंदर कैसे कोई गड्ढा नहीं था जिसमें वो घुस जाए अंदर। ऐसा होता ना कि भाई तालाब के अंदर ही कोई बड़ा सा गड्ढा, उसके अंदर घुस गए, नहीं, कोई गड्ढा भी नहीं था। और पहली बात तो उसमें पहले से क्रॉस लगा था, जाने की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन मानते ही नहीं लोग, चले गए भाई, उनकी डेथ हो गई। तो उस मैनेजर ने बताया जहाँ तक है, जो सर को जो लड़की दिखी थी वो वही लड़की थी, और जो पवन को जो मतलब जो जिसके बारे में जिसकी स्टोरी है, उसने उस बंदे को देखा था, जो बंदा उस पानी में कूद गया था। भाई जब ये कहानी वहाँ के लोगों ने सुनी, मतलब जितने बंदे गए थे वहाँ पे, सबकी भड़ गई। सबने बोला कि सर पहाड़ में जाए, टूर वूर, घर चल ले। अब सारे बंदे भाई मैं सच बता रहा हूँ घर चले गए। घर आने के बाद पवन के साथ जो हुआ वो मैं आगे बताऊँगा, आगे स्टोरी में। इसका हो सकता पार्ट 2 आए, तब बताऊँगा मैं आपको कि पवन के साथ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद भी पवन के साथ बहुत सारे सीन हुए। पवन उठने लायक बचा ही नहीं, ये बताऊँगा आगे वाले सीन में। तब जब तक जय श्री राम, ध्यान रखो अपना, राम राम।